Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about factorization using identities. Now today we will continue the same topic. So, आज हमें जिस टाइप के क्वेश्चन को फैक्टराइज करना सीखना है वो एग्जाम्पल में मैंने आपको दिया है. So, एग्जाम्पल इज फैक्टराइज फर्स्ट a raised to the power 4 minus b plus c whole raised to the power 4. तो देखिए पहले तो पूरे में कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, ठीक है. और देखिए यहाँ पे टू टर्म्स है, एक है a रेस्ट टू द पावर 4 और दूसरा है b प्लस c होल रेस्ट टू द पावर 4. टू टर्म्स है तो पॉसिबिलिटीज क्या है, सिर्फ थर्ड आइडेंटिटी की है क्योंकि बीच में माइनस की साइन भी है. तो देखिए a रेस्ट टू द पावर 4 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है किसका, a स्क्वायर का होल स्क्वायर. a स्क्वायर का स्क्वायर है a रेस्ट टू द पावर 4. अब देखिए माइनस b प्लस सी होल रेस्ट टू द पावर 4. समझ लीजिए b प्लस सी एक नंबर है तो क्या हो जाएगा b प्लस सी होल स्क्वायर का स्क्वायर. अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे हम, ठीक है. कंफ्यूज मत हो जाएगा, ऐसे मत लिख दीजिएगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मत लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है. आप समझ लीजिए कि b प्लस सी एक नंबर है तो उसका स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है. जैसे हमने फर्स्ट टर्म लिखा है a स्क्वायर का स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a के प्लेस पे यहाँ a स्क्वायर है, b के प्लेस पे क्या है पूरा b प्लस c का होल स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर होता है, स्क्वायर बाहर है, बचा हुआ सारा b हो जाएगा. तो हम लिखते क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी. तो यहाँ पे साइड में लिखेंगे यूजिंग थर्ड आइडेंटिटी. ठीक है, तो a प्लस बी होता है तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b के प्लेस पे क्या होगा यहाँ पे b प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है. ये हो गया a प्लस बी, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे हम. अब फिर लिखेंगे a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस b मतलब b प्लस c का होल स्क्वायर. ध्यान रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, a के प्लेस पे a स्क्वायर है, b के प्लेस पे b प्लस c का होल स्क्वायर, उसकी जगह पे हम लिख दिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी. अब देखिए जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है a स्क्वायर प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारी थर्ड आइडेंटिटी तो अप्लाई हो नहीं सकती है क्योंकि बीच में प्लस है. सो हम यहाँ पे क्या करेंगे b प्लस c होल स्क्वायर को यहाँ पे ओपन करके लिख सकते हैं. तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस तो हो जाएगा b का होल स्क्वायर. फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर तो b का होल स्क्वायर, चाहे b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू बी इंटू सी तो क्या हो जाएगा 2bc प्लस c का होल स्क्वायर मीन c स्क्वायर. डायरेक्ट यहाँ पे आइडेंटिटी देखिए यहाँ पे बन रही है, a प्लस बी की जगह यहाँ पे b प्लस c है बस, ठीक है. अब देखिए जो सेकंड एक्सप्रेशन है a स्क्वायर माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पे अगेन हम थर्ड आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे बनाने की जरूरत है नहीं, a स्क्वायर मीन्स a का होल स्क्वायर है ही है, b प्लस c का होल स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी मीन्स a प्लस b प्लस c, क्योंकि b के प्लेस पे b प्लस c है. हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लिए, फिर लिखेंगे a माइनस b. अब लिखेंगे यहाँ पे पहले a माइनस, अब देखिए यहाँ पे b प्लस c टू टर्म्स है और आपको पता है टू टर्म्स जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो ब्रैकेट यूज होता है, तो लिखेंगे b प्लस c. अब ऑलरेडी यहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज हो चुका है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए इसमें कुछ सॉल्व तो हो नहीं रहा है, डायरेक्ट लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर. फिर इसमें भी कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है तो हो जाएगा a प्लस b प्लस c, ठीक है. अब देखिए इसको हम ओपन कर लेंगे तो हो जाएगा a माइनस b माइनस प्लस माइनस c, ठीक है. ध्यान रखिएगा आप यहीं पे साइन चेंज नहीं करते हैं, बाकी तो सब सही कर देते हैं. तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है. हम सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट क्या है, p रेस्ट टू द पावर 4 माइनस p माइनस q होल रेस्ट टू द पावर 4, ठीक है. तो इसको सेकेंड हम नीचे लिख लेते हैं, हो जाएगा सेकेंड p रेस्ट टू द पावर 4 माइनस p माइनस q होल रेस्ट टू द पावर 4. अगेन देखिए वही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया वैसे यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो p रेस्ट टू द पावर 4 की जगह हम लिख सकते हैं p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं p माइनस क्यू, समझ लीजिए टर्म है उसका स्क्वायर का
होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए a के प्लेस पे p स्क्वायर है, b के प्लेस पे p माइनस q का होल स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी मीन्स p स्क्वायर प्लस p माइनस q का होल स्क्वायर। ये हो गया a प्लस बी। ऐसे हम माइनस वाला लिखेंगे p स्क्वायर माइनस p माइनस q का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उस पे हमारी थर्ड आइडेंटिटी तो अप्लाई हो नहीं सकती है क्योंकि बीच में प्लस की साइन है, तो हम क्या करेंगे p माइनस क्यू का होल स्क्वायर यहाँ पे ओपन कर देंगे, तो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस सीधे सीधे आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर मीन्स p स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2pq प्लस q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं q स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए, अब देखिए लिखा है p स्क्वायर p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, दोनों हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बीच में माइनस की साइन है, तो p स्क्वायर को हम यही लिख लेते हैं p का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे p प्लस p माइनस क्यू, क्योंकि प्लस में तो हमें ब्रैकेट यूज करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए लिखेंगे माइनस का, तो लिखेंगे p माइनस क्यू, टू टर्म से तो ब्रैकेट अप्लाई होगा। अब स्क्वायर ब्रैकेट, ध्यान दीजिए वहां a के प्लेस पे p है, b के प्लेस पे p माइनस क्यू है, स्क्वायर हटा के a b बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे देखिए कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्योंकि p आ रहा है यहाँ पे, तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो गया 2p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें भी p प्लस p सेम है, तो हम ऐड कर सकते हैं 2p माइनस q। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा p माइनस p प्लस क्यू। ठीक है, सो p माइनस p तो कैंसिल हो जाएगा। अब आप प्लस q और माइनस q कैंसिल मत कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इनटू में, ये कैंसिल नहीं होगा। सो फाइनल आंसर हमारा हो गया 2p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर इंटू 2p माइनस q मीन्स क्यू तो हम आगे भी लिख सकते हैं, अब लास्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप अरेंज भी कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म फिर 2 टर्म्स वाले टर्म फिर 3 टर्म्स वाले टर्म भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज l प्लस m होल रेज टू दी पावर 4 माइनस l माइनस m होल रेज टू दी पावर 4। तो अगेन यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बीच में माइनस है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे l प्लस m, एक टर्म हो गया उसका होल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर वे में हम इस साइड का भी लिख लेंगे l माइनस m का होल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर को छोड़ के पूरा ये हो गया a, ये हो गया पूरा b, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो l प्लस m होल स्क्वायर a प्लस l माइनस m होल स्क्वायर b, ये हो गया a प्लस b। सिमिलर वे में माइनस का भी लिख लेंगे l प्लस m होल स्क्वायर माइनस l माइनस m होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इस पे तो हमारी थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई हो नहीं सकती है क्योंकि बीच में प्लस की साइन है, तो यहाँ पे फर्स्ट आइडेंटिटी और सेकंड आइडेंटिटी हम अप्लाई कर देते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर प्लस, अब इस पे सेकेंड आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे तो l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। डायरेक्ट आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, हमें पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई होगी क्योंकि a के प्लेस पे l प्लस m है, स्क्वायर हो गया, फिर b के प्लेस पे l माइनस m है, उसका स्क्वायर। हम लिख सकते हैं यहाँ पे a प्लस b, तो l प्लस m a प्लस b प्लस l माइनस m। ठीक है, अब माइनस का लिखेंगे, माइनस के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा, आपको पता है ये 2 टर्म्स है उसमें, तो हो जाएगा l प्लस m माइनस, अब 2 टर्म्स है तो ब्रैकेट यूज होगा l माइनस m। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो हो गया 2l स्क्वायर, 2lm माइनस 2lm कैंसिल हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो हो जाएगा 2m स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये हो गया l प्लस l, तो हो गया 2l और m कैंसिल हो गया। ठीक है, इंटू वहां पे लगा देते हैं। अब नेक्स्ट देखिए इंटू, अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम l प्लस m
माइनस एल माइनस माइनस प्लस एम, साइन चेंज हो जाएगी। तो देखिए एल माइनस एल कैंसिल हो गया और देखिए यहाँ पे 2 कॉमन हम ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे 2, बचा क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू 2l इंटू 2m। ठीक है, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, हम लिख सकते हैं 8lm, बचा क्या एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, कोई भी वहां पे रिड्यूसिबल फैक्टर वहां पे बचना नहीं चाहिए, तो हम इस तरीके से प्रोडक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए, a रेज़ टू द पावर 4 यहाँ लिख लेते हैं माइनस b रेज़ टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे a रेज़ टू द पावर 4 माइनस b रेज़ टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी हमारी। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं हम बाद में देखते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर का स्क्वायर, थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, इसको एक बार हम ऐसे ही रहने दे देते हैं, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इससे भी हम ब्रेक कर सकते थे, क्या पता आगे कुछ कॉमन आ जाए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इस टर्म में भी आ रहा है और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नेक्स्ट वाले टर्म में भी है, तो हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो बचा क्या स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस इसमें क्या बचा 1। ठीक है, पूरा पूरा कॉमन ले लिए तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं, पूरी पूरी आइडेंटिटी है ये, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये फाइनल आंसर है, इसके आगे ब्रेक नहीं होगा। कम टू द लास्ट पार्ट, 25a स्क्वायर माइनस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, बीच में माइनस की साइन है, 25a स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि 25 5 का है, a स्क्वायर a का है। या तो हमारे पास ये भी तो ऑप्शन हो सकता था कि हम पीछे वाले पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दें इस पे फर्स्ट, हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीच में माइनस की साइन है और फर्स्ट टर्म भी ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर वो नंबर नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर तब हम उसको ओपन कर देते हैं, कई बार ऐसा भी हमें करना पड़ता है। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारी थर्ड आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, इसलिए हम इसको ओपन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5a का होल स्क्वायर माइनस ये ऑलरेडी बनाया है 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर, उसी फॉर्मेट में ये है। अब देखिए a के प्लेस पे 5a है, b के प्लेस पे 2b प्लस 3c, तो हम लिख सकते हैं a मीन्स 5a प्लस b मीन्स 2b प्लस 3c। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब a माइनस b का टर्म लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5a माइनस, अब 2 टर्म्स है उसमें तो ब्रैकेट यूज कर लेंगे 2b प्लस 3c। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हमें यूज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, लाइक टर्म तो है नहीं तो ये ऐसे लिखेंगे 5a प्लस 2b प्लस 3c। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखिए 5a माइनस 2b माइनस 3c, साइन चेंज हो जाएगी। अब देखिए इसके आगे तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, ऑलरेडी लीनियर फॉर्म में आ गया, ये फाइनल आंसर है। Now we know that practice makes perfect. Given a question, this is your today's classwork which are same as examples which we discussed earlier in the video. So try to solve it. And after solving these questions, check your answer which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.